या आसन पर आराम से बैठ जाइए। हाथ का सहारा ले लीजिए, पैर फैला लीजिए। पांव की उंगलियों को मोड़िए और खोलिए। पांव से शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पांव को आपस में मिलाइए और सामने सांस भरते हुए स्ट्रेच करिए। रिलैक्स। सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले आइए। रिलैक्स। सांस भरते हुए फिर आगे की तरफ। रिलैक्स। इसको 4-5 बार कर लेते हैं। इस तरह से सांस भरते हुए अपने राइट साइड में ले आइए। फिर रिलैक्स। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड में ले आइए। रिलैक्स। इसको भी 4-5 बार कर लेते हैं। फिर रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5 बार। एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। दाहिने पैर को मोड़िए। हील को हिप के पास ले आइए, फिर खोलिए, खोलते हुए पंजे को आगे तरफ स्ट्रेच करिए। इसको 5 बार करते हैं। इस तरह बाएं पैर को भी। दाहिने पैर को उठाइए। बड़ा सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज 5 बार। एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। इस तरह से बाएं पैर से भी। दाहिने पैर को मोड़िए। अपने पाँव को अपने बाएं पैर की थाई के ऊपर रखिए। थोड़ा सा टैप कर लीजिए अपने दाहिने पैर के सोल के ऊपर। बाएं हाथ का नकल बना करके फिर अपने पंजे को पकड़िए और रोटेट करिए क्लॉकवाइज 5-7 बार और 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज एंकर के लिए। इस तरह से घुटने को प्रेस करिए जमीन के ऊपर, सांस निकालते हुए। सांस भरते हुए सीरीज लगाइए घुटने को। टाइप करिए घुटने के जमीन के ऊपर और साथ में गोंद में अपने पैर को लेकर के झुलाइए। पाँव के अंगूठे को पकड़िए और रोटेट करिए। 5 बार क्लॉकवाइज 5 मिनट। इस पूरी क्रिया को रिपीट करते हैं बाएं पैर से। पंजों को पकड़ करके रोटेट करिए एंकल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सांस निकालते हुए घुटने को जमीन पर लाइए। सांस भरते हुए घुटने पर सींस लगाइए। 5-7 बार इसको भी करते हैं। पैर करिए पैर को
एक गोद में लेकर के पैर को हिलाइए। फिर अंगूठे को पकड़ करके सर्कल बनाइए बड़ा सा। 5 बार क्लॉकवाइज रोटेट करिए और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर को मोड़िए, हील के पास ही खुले आइए और फिर बाएं पैर को मोड़ करके घुटने को दाहिने पैर के पंजे के पास ले। इस तरह से दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर से पंजे के पास घुटने को ले आइए। इसको 10 बार करते हैं। फिर दोनों पंजे को मिला करके हाथ से पकड़ लीजिए, बटरफ्लाई करते हैं। पंजे को पकड़ लीजिए, खोलिए पंजे को, एल्बो को अपने थाई के ऊपर लगाइए और आगे धीरे धीरे झुकते हुए कोशिश करिए कि आपका ललाट जो है आपके पंजे से टच कर जाए। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज लोअर बैक के लिए बहुत ही लाभकारी है। नेक्स्ट, दाहिने पैर के पंजे को उठाइए, हील को अपने पेट से टच करते हुए अपने बाएं पैर की थाई के ऊपर रखिए और सांस भरिए। सांस निकालते हुए झुक जाइए अपने बाएं साइड में और अपने चीन को बाएं पैर की घुटने से लगाइए। इसी क्रिया को दाहिने साइड में करेंगे। बाएं पैर को हमने दाहिने पैर की थाई के ऊपर रखा, थोड़ा पंजा बाहर निकला हुआ है और हिल जो है आपके पेट से टच कर रहा है। सांस भरिए, सांस निकालते हुए झुक जाइए, चीन को घुटने से लगाइए। आप देखेंगे आपके पैर के हिल काफी प्रेशर दे रहा है आपके पेट के ऊपर। पद्मासन में आप आ जाइए। बॉडी के अपर पार्ट्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं। दोनों हाथ को उठाइए, सांस भरी, सांस निकालते हुए दाहिनी साइड में उठ जाइए। दाहिना हाथ कमर के बगल में, बायां हाथ है दाहिने थाई के ऊपर, गर्दन मोड़ करके दाहिने शोल्डर पर देखिए। फिर से आइए, सांस भरी, खींचिए हाथ को, तीनों बंद लगा लीजिए, सांस निकालते हुए बाएं साइड में जाइए। बाएं बाएं थाई के ऊपर दाहिना हाथ, बायां हाथ कमर के ठीक बगल में जमीन पे, गर्दन मोड़ करके बाएं सो जाइए। दोनों हाथ फैलाइए और दाहिनी साइड में मुड़िए। बायां हाथ, दाहिना हाथ पीछे चला जाएगा, दाहिना हाथ बायां हाथ सामने की तरफ, गर्दन मोड़ करके आप अपने दाहिने हाथ को देखिए। इस तरह से बाएं साइड में जाएंगे। एक बार और दाहिने साइड, एक बार बाएं साइड। दोनों हाथ को मोड़िए, अपने अंगुलियों को शोल्डर के ऊपर रखिए, एल्बो का आपस में सटाइए सामने और रोटेट करते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने हाथ को, हथेली को बाएं हाथ शोल्डर के ऊपर रखिए और बाएं हाथ को फैला करके सामने कोशिश करिए आपके दाहिने शोल्डर के साइड में चिपक जाए। इस तरह से दूसरे साइड में बराबर।
बाएं हाथ को ऊपर से ले आइए, दाहिने हाथ के शोल्डर ब्लेड को टच करिए, दाहिने हाथ का से एल्बो को पकड़िए बाएं हाथ के और दाहिनी साइड में खींचिए इस तरह से बाएं साइड में। ये पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी सर्वाइकल के लिए और शोल्डर के लिए काफी लाभकारी है। दोनों हाथ का क्लाइम बनाइए, सर के पीछे रखिए, एल्बो को सामने सटाइए और खोलिए। ये सर्वाइकल के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग कंप्यूटर पर कंटिन्यूस काम करते हैं उनके लिए ये एक रोज करना चाहिए। अपने दाहिनी साइड में जाइए और एल्बो को जमीन पर टच करिए घुटने के ठीक बगल में, और बाएं हाथ में एल्बो ऊपर की तरफ ले जाइए जितना ले जा सकते हैं। आप देखिए आपके लोअर बैक में काफी स्ट्रेच आता है साइड में। जैसे से बाएं साइड में जाइए एक बार और, दाहिनी साइड में एक बार और, बाएं साइड। दाहिने हाथ के एल्बो को जमीन पर रखिए, बाएं हाथ को अपने सर से क्रॉस करते हुए जमीन के पहले ले आइए, नजर सामने। इसी तरह से बाएं साइड में जाइए एक बार और, दाहिनी साइड में एक बार और, दाहिनी साइड। हाथ की हथेलियों की एक्सरसाइज कर लेते हैं, उंगलियों का। दाहिने हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की उंगलियों का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ ले आइए, फिर नीचे की तरफ हवाई एक्सरसाइज आती है। नीचे और नीचे 5 बार करते हैं इसको। इस तरह से बाएं हाथ की उंगलियों को पीछे ले आइए, नीचे पीछे नीचे नीचे नीचे। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए, आपस में हटाइए और फिर रोटेट करिए क्लॉक में। और फिर कलाई को मसाज कर लीजिए। गर्दन की साइड लेते हैं, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले आइए, सांस निकालते हैं चीन को सीने लगाइए। 5 बार करते हैं इसको। सांस भरते हुए दाहिने कान को दाहिने शोल्डर पर लगाइए, नहीं लगता हो तो बाएं हाथ का सहारा लेते हुए पुश करिए, रिलैक्स। सांस भरते हुए बाएं कान को बाएं शोल्डर पर लगाए, रिलैक्स। 5 बार इसको भी करते हैं। जैसे सांस भरते हुए आप गर्दन को मोड़ करके पीछे की तरफ देखिए, दाहिनी साइड में, रिलैक्स। फिर बाएं साइड में जाएंगे, सांस भरते हुए बाएं साइड में, फिर रिलैक्स। 5 बार इसको भी करते हैं। फिर रोटेट करते हैं क्लॉक वाइज 5 बार, 5 बार। चलिए 3 बार ओम का जाप करते हैं, फिर गायत्री मंत्र। ज्ञान मुद्रा में हाथ कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, अपने घुटने के ऊपर आप अपने हाथ को रखिए। आपकी तीनों बीच की उंगलियां जो है जमीन की तरफ इंडिकेट करेंगे, और 3 बार हम ओम का जाप करेंगे। ओम।
ओ, 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 स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तो बैठ खड़ा है, पैर में हाथ डालिए, हिलाने डुलाने, पैर को थोड़ा सा फैलाइए और अपने पाँव के अंगूठे को जमीन पर रखने की कोशिश करिए, अंदर की साइड में। ये घुटने के लिए लाभ करिए, घुटने में स्ट्रेच आता है तो करिए, 5 बार करते हैं इसको। आसन में बैठिए और बिना हाथ का सहारा लिए खड़े होने की कोशिश करिए। थोड़ी सी जॉगिंग कर लेंगे। घुटने की एक्सरसाइज पहले करते हैं, और हाथ रखें और घुटने को सामने से मोड़ते हैं। 5 बार करेंगे। 2, 3, 4, 5। आउटसाइड 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। इनसाइड 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। ताड़ासन कर लेते हैं। हाथ क्लैम बनाइए, सर के ऊपर रखिए, सांस भरिए और हाथ की हथेली ऊपर सीलिंग की तरफ और अपने पंजे पकड़े देखिए, खींचिए शरीर को जितना खींच सकते। रिलैक्स। एक बार अपने हेड के ऊपर खड़े होते हैं, सांस भरिए और अपने हेड के ऊपर खड़े होइए, हाथ की हथेली ऊपर की तरफ खींचिए जितना खींच सकते हैं। रिलैक्स। खड़े खड़े चक्रासन कर लेते हैं। हाथ फैलाइए और सांस भरिए, सांस निकालते हुए दाहिने साइड में जाइए, हाथ को पीछे की तरफ, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने शोल्डर के ऊपर, पांच रखते सामने आइए, सामने बाएं साइड में जाइए। 10 बार करते हैं इसको। सॉरी प्रमोद जी, आपके हाथ नहीं पूरे दिख रहे, प्लीज अच्छा अच्छा, थोड़ा आग। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। थोड़ा सा मैं पीछे लगा।
चलिए पैर फैला लीजिए और झुक करके भी कटी चक्रासन कर लेते हैं। झुक करके दाहिने हाथ को बाएं पंजे के ऊपर, बाएं हाथ सीलिंग की तरफ, और इसी तरह से दाहिने साइड में करो। 20 बार करते हैं इसको। नेक्स्ट हम करते हैं चंद्र नमस्कार। चलिए चंद्र नमस्कार करने के लिए वीडियो खोल लीजिए। चंद्र नमस्कार करने के लिए आप लोगों को जिन्हीं जिन्हीं लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, तो भाई साहब का थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा तो हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ हाथ में इसमें कठिन है, लेकिन डिसअपॉइंट मत होइए, गाइडेंस मिलेगा, आप कर लेंगे। चलिए अपने मैट के बाएं साइड में खड़े होइए। नमस्कार मुद्रा में हाथ भगवान चंद्रमा का आह्वान करते हैं। ओम चंद्राय नमः। सांस भरिए, हाथ ऊपर जाइए और सांस निकालते हुए अपने बाएं साइड में और चंद्रकार को झुक जाइए। आप स्ट्रेच महसूस करेंगे आपके कमर साइड में, साइड के साइड में ही होगा ये। तो सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ में लेके आइए। दिखाई दे रहा है कि नहीं? बस मैं और पीछे चलेगा। पैर को फैलाइए, दोनों पैर के बीच में करीब 1 से 1.5 मीटर की दूरी कर लीजिए। हाथ को ऊपर उठाइए, आपका एल्बो जो है आपके शोल्डर के बराबरी में है, और ज्ञान मुद्रा में हाथ। सांस भरिए, सांस निकालते हुए गॉडेस पोज में आ जाइए। नजर सामने। इसमें घुटने पर जिसको दर्द होता है थोड़ा सा नीचे कम बैठे, थोड़ा ऊपर ही रहिए। इसमें घुटने में स्ट्रेच काफी होता है। सांस भरिए। त्रिकोण आसन करने के लिए दाहिने पैर को मोड़िए, मैट के पैरेलल कर लीजिए, हाथ को फैलाइए, सांस भरिए, सांस निकालते हुए दाहिनी साइड में झुकिए। दाहिनी साइड में झुकना है और आपकी हथेली जमीन के ऊपर होगी। बाएं हाथ ऊपर ले जाइए, गर्दन मोड़कर बाएं हाथ को देखना है। सांस भरिए, पढ़ाइए, सांस निकालिए, हाथ में देखिए। दोनों पैर को मैट के पैरेलल कर लीजिए, कमर पर हाथ रखें और सांस भरिए, सांस निकालते हुए झुक जाइए पिरामिड पोज करने के लिए सामने, और दोनों हाथ को फोल्ड करके जमीन के ऊपर रखिए। दोनों पैर को स्ट्रेच करिए और कोशिश करिए कि आपका सीना जो है दाहिने पैर के थाई के ऊपर लगे। यहाँ होल्ड करिए 2 सांस। सांस भी पाए। अब अंदर आने करने के लिए बाएं पैर को जमीन पर रखें, दाहिने पैर को मोड़ करके खड़े रखें। हाथ को नमस्कार मुद्रा में, हाथ को ऊपर ले जाइए, सांस भरते हुए सीने को बाहर निकालिए, हाथ को पीछे ले जाइए, दाहिने पैर को थोड़ा सा मोड़िए आगे की तरफ, नजर ऊपर, दाहिने पैर पर बैठेंगे, बाएं पैर को फैलाइए, दाहिने पैर को बैठे हुए, हाथ को अपने एल्बो को घुटने के अंदर ले आइए और बैलेंस बनाते हुए नमस्कार मुद्रा में नजर सामने। बायां पैर फैला हुआ है। अब मलासन। मलासन सबसे आसान है। बैठेंगे बाएं पैर के ऊपर, दाहिना पैर फैलाना है, बैलेंस बनाते हुए घुटने के अंदर अपना एल्बो करिए, बाएं पैर के नमस्कार मुद्रा में हाथ, नजर सामने।
नेक्स्ट हमने यहाँ पे दाहिना पैर फैला हुआ है जमीन पे, बायां पैर खड़ा है, नमस्कार दोनों हाथ, बैलेंस बनाते हुए ऊपर जाइए, नजर ऊपर, सीधा बाहर, ऊपर जाइए। पोज करने के लिए दोनों पैर मैट पे पैरेलल, कमर को हाथ, सांस भरिए, सांस निकालते हुए झुकते जाइए, दोनों हाथ के जमीन के ऊपर, सीने को अपने बाएं पैर के थाई से टच करने की कोशिश करिए, सांस भरिए, ऊपर आइए, दाहिने पैर को सीधा कर लीजिए, बाएं पैर को मैट के पैरेलल रखिए, हाथ को फैलाइए त्रिकोणासन करने के लिए, सांस भरिए, सांस निकालते हुए नहीं बाएं साइड में झुकना है, बाएं हाथ की हथेली जमीन के ऊपर, दाहिना हाथ सीढ़ी की तरफ, गर्दन मोड़ करके दाहिना हाथ देखिए, नोटिस करिए कहाँ का स्ट्रेच हो रहा है, सांस भरिए, ऊपर सांस निकालिए, दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 मीटर की दूरी, हाथ को उठाइए, ज्ञान मुद्रा में हाथ, सांस भरिए, सांस निकालते हुए गॉडेस पोज में आइए, और करिए हाथ में 2 सांस, सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ में उठाइए, आखिरी पोज, आप अपने मैट की दाहिनी साइड में आ जाइए, दोनों पैर सटे होंगे, नमस्कार मुद्रा में हाथ, सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले जाइए, खींचिए और धीरे धीरे सांस निकाल के अपने दाहिनी साइड में झुक जाइए, दाहिनी साइड में झुकना है, यहाँ होल्ड करिए 2 सांस, सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ में उछलिए, इस तरह से सूर्य नमस्कार पूरा हो। चलिए 3 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। 3 मिनट में हम लोग अपनी स्पीड से करेंगे, सांस को जरूर ध्यान रखना है, इसमें सांस लेना है, इसमें सांस नहीं लेना है। भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं, ओम सूर्याय नमः, सॉरी, उठ जाइए, सांस निकालिए, पश्चिमोत्तानासन में सांस भरिए, बायां पैर बाहर, सांस निकालिए, प्रवृत्तासन में सांस भरिए, प्लैंक स्टेज में सांस निकालिए, अष्टांगासन, सांस भरिए, भुजंगासन, सांस निकालिए, प्रवृत्तासन में सांस भरिए, जो पैर पीछे ले गए थे सामने आए, सांस निकालिए, दोनों पैर सामने, पश्चिमोत्तानासन में सांस भरिए, ऊपर जाइए, तीनों पैर कमर बैक से पीछे जाइए, सांस निकालिए, नमस्कार भगवान। चलिए इसको अपने स्पीड से करिए, तो मेरा प्रयास है 12 बार करना। तो
यदि सांस खुल गई होगी तो अपने पीठ की ओर ले जाइए। लेटते समय पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हाथ की हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, कमर के ओर करीब आधे फुट की दूरी पर रखिए हाथ के हथेलियों को। उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स, तो थोड़ी सी मुड़ जाएंगी। सांस लेंगे नाक से और मुंह से फुर्सली निकालिए। रिलैक्स, सांस को डाउन करिए। बैठने का आसन है, हम लोग बस पैर को मोड़ लेते हैं और हम कंधारासन करते हैं। कंधारासन करने के लिए कमर को उठा लीजिए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर ले जाइए, यहाँ होल्ड करिए और कपालभाति कर सकते हैं करिए। चलिए नीचे आते हैं, इसी में थोड़ा सा एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं। सांस भरिए, कमर को ऊपर ले जाइए और सांस निकालिए नीचे ले आइए। ये आपके पेल्विक मसल के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इसको करिए, सांस भरते ऊपर जाइए, सांस निकालते हुए नीचे आइए। इसको 10 बार करते हैं, सांस भरते ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। रिलैक्स। अब दोनों हस्त पादोत्थान आसन करते हैं। हाथ को और पैर दोनों को ऊपर करिए 90 डिग्री के एंगल पे और अपने पांव के अंगूठे को पकड़ लीजिए, खींचिए, खींच सकते हैं। पैर को सीधा रखिए बिल्कुल और फिर पैर को फैलाइए, जितना फैला सकते हैं फिर वापस ले आइए। ये भी पेल्विक मसल के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। पेल्विक मसल की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जो 50+ लोग हैं, जेंट्स जेंट्स हैं लेडीज दोनों के लिए। इसको 10 बार करते हैं। फिर दोनों पाँव को पंजे को पकड़िए दोनों हाथ से और हाथ के कोहनी के अंदर ही रहेगी, पंजे को आपस में मिलाइए और धीरे 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 अपने पास लाइए। इस तरह से आपका घुटना मिटता जाएगा। एक घुटने के लिए, बैक के लिए, बैक पेन जिनको होता है उनके लिए
बहुत ही लाभकारी है। और धीरे 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 सर को भी उठाइए अपने, और आप अपने पाँव को, पंजे को लगाव से कराइए। रिलैक्स। घुटने की एक्सरसाइज, पेल्विक मसल की एक्सरसाइज हो जाती सी। अब नेक्स्ट है, हम लोग ऊपर उठाए हैं तो आप रिवर्स करने के लिए हम लोग नौ आसन करेंगे, नौ का आसन। और पाँव उठाइए पहले, एल्बो के सहारा लीजिए, धड़ को उठाइए और दोनों हाथ को खोल करके पैर की पैरेलल कर लीजिए और यहाँ मोड़ करिए। यहाँ कपालभाति अगर कर सकते हैं तो धीरे से अब चाह लीजिए, दोनों धड़ को पैर के नीचे। नेक्स्ट है फॉर्म मुताबिक कर लेते हैं। दाहिने पैर को मोड़िए और हाथ अकलाइन बना करके पैर को अपने सीने से चिपकाइए। सांस भरिए, सांस निकालते हुए चिन्ह को घुटने से अपने लगाइए और बाएं पैर को जमीन से छुड़ा लीजिए, थोड़ा सा 10 डिग्री एंगल पे ऊपर कर लीजिए। यहाँ कपालभाति कर सकते हैं, करिए। चलिए, बाएं पैर से करते हैं इसको। दोनों पैर से करते हैं, आप मोड़ते हैं, आप पहले पटाएंगे, खींचेंगे, सीने से लगाएंगे और सांस भरते, सांस भरेंगे यहाँ पर, और सांस निकालते हुए चिन्ह को दोनों घुटने को बीच लाएंगे और कपालभाति। रिलैक्स। दाहिने तरफ लीजिए, आपकी पेट बोला जाएगा। सबसे पहले मकरासन करते हैं। मकरासन करने के लिए एल्बो को बाहर निकालिए, हाथ पे हथेली के ऊपर मुंह रखिए और एक एक पैर को मोड़ेंगे, हील को हिप से लगाएंगे। 10 बार करते हैं इसको। चाटिका के लिए काफी लाभकारी है। दोनों पैर को आपस में सटा करके 5 बार करते हैं। दोनों पैर एक साथ हील को हिप से लगाएंगे। नेक्स्ट करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए सीने के नीचे अपने हाथ के थैली रखें, 5 बार के ऊपर जाएंगे, सांस निकालते हुए नीचे आएंगे। 10 बार करते हैं इसको। भुजंगासन लोअर बैक के लिए बहुत ही लाभकारी है। जो लोअर बैक की प्रॉब्लम हो इसको जरूर करें। फिर हम लोग करते हैं सहजासन। सहजासन करने के लिए दाहिना पैर उठाइए और बाएं पैर का थाई जो है दाहिने पैर के पंजे के ऊपर रखें। पैर सीधा रहेगा बाएं और हाथ का सहारा लेते हुए ऊपर आइए। यहाँ का पाँव लगेगा। ये है, पहले आपको मोड़ी, सीने को जमीन पर लाए, फिर पैर खोल करके वापस जमीन पे लाए। बाएं पैर को मोड़िए,
दाहिना पैर को थाई, बायां पैर पंजे के ऊपर रखिए, सांस भरिए, ऊपर आइए, यहाँ पर पकड़। हाथ को मोड़िए, पहले सीने को नीचे ले आइए जमीन पर। नेक्स्ट आसन हम दोनों पैर को मोड़ेंगे और एंकल को पकड़ेंगे दोनों हाथ से, धनुरासन। तो सांस भरिए, पीछे से पैर, आगे से धड़ उठा लीजिए और अप एंड डाउन करते हैं 10 बार। 4, 5, 6, 7, 9, 10। खोल लीजिए और थोड़ा सा शिथिल आसन में हम आराम कर लेते हैं। शिथिल आसन दाहिना करवट में रखेंगे। ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए लाभकारी है। दाहिना पैर और दाहिना हाथ सीधा है, बायां पैर और बायां हाथ एल शेप में है। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए और बैठ करके 2-3 एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, पहला जो आसन है मंडूक आसन। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए, अंगूठा अंदर की तरफ होना चाहिए, मुट्ठी को नाभि के ठीक अगल बगल रखिए, मुट्ठी खड़ी होनी चाहिए इस तरह से। सांस भरिए, सांस निकालते हुए झुक जाइए, दोनों मुट्ठी जो है आपकी थाई के ऊपर खड़ी हो गई है, पेट में आप चुभ रही है, गर्दन ऊपर करके, और यहाँ का प्रभाती कर सकते हैं। रिलैक्स। तो बाएं हाथ मुट्ठी होने से नाभि के ऊपर रखें, दाहिने हाथ की हथेली मुट्ठी के ठीक पीछे। सांस भरिए, सांस निकाल करके झुक जाइए, अगर मुट्ठी जो है नाभि में चुभ रही है, यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। गर्दन ऊपर होनी चाहिए, नीचे मत करिएगा, यहाँ कपालभाति। रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों हाथ की मुट्ठी थाई के ठीक ऊपर, पेट के ऊपर रखिए और इसमें सांस भी भरते हैं, सांस निकाल करके झुक जाते हैं, गर्दन ऊपर, कपालभाति। रिलैक्स। अब नेक्स्ट करते हैं जैनुशीर आसन। बाएं पैर मोड़िए, अपने हील को अपने पेल्विक मसल जो है उसके नीचे जो है पेरिनियम प्लेस पर रखिए उसको, हील को पेरिनियम प्लेस जो आपके दोनों गुप्तांगों के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसके ऊपर हील जो है टच करेगा। दाहिना पैर फैला हुआ है, सांस भरी, सांस निकालते हुए दाहिने पैर के पंजे को पकड़िए और झुक सकते हैं तो जितना झुकिए। आपका एल्बो जमीन पर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन दाहिना पैर सीधा होना चाहिए। यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं तो करिए। रिलैक्स। पैर बदल लेते हैं। ये काफी लाभकारी है जिनको प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम है उनको, उनके लिए।
रिलैक्स। अब इसका रिवर्स आसन करते हैं। दो आसन हम लोग सामने झुकने का किए हैं, तो पीछे झुकने का कर लेते हैं। पीछे झुकने करने के लिए पुष्ट आसन करते हैं। पुष्ट आसन करने के लिए अपने घुटने पर खड़े हो जाइए, कमर पर हाथ रखिए, सांस भरिए, सांस निकालते हुए धीरे 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 पीछे की तरफ मुड़िए और दोनों हाथ को अपने पाँव की तलवों में रखिए, मदद देके यहाँ पर कमर बंद कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथ को कमर बुलाइए, फिर सीधे होकर बैठ जाइए। अब हमारे पास टाइम नहीं रह गया, तो चलिए कर लेते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए बाएं पैर को मोड़िए, हिल के ऊपर बैठिए, दाहिना पैर मोड़ करके घुटने के ऊपर घुटना कर लीजिए, बायां हाथ पीछे से ले आइए, दाहिना हाथ ऊपर से और पीछे क्लैम बना लीजिए। यहाँ को बंद होती रिलैक्स। फिर दाहिने पैर बैठते हैं और बाएं पैर ऊपर से, दाहिना हाथ पीछे से, बाएं हाथ ऊपर से, पीछे से क्लैम, कमर बांध लीजिए। रिलैक्स। सिंहासन कर लेते हैं। सिंहासन करने के लिए पद्मासन में आप बैठे या भुजंगासन, जिस समय आपको सुधार रखो। पद्मासन में होने के बाद अपने घुटने को कराया आते हैं, दोनों हाथ की हथेली पीछे की तरफ और सीना बाहर, गर्दन ऊपर, जीवा निकाल कर 5 बार साउंड करेंगे। पांच बार अच्छी अच्छी रिहर्स लेते हैं। एक बार ओम का जाप करेंगे हम लोग, इसके बाद प्राणायाम से करेंगे। ओम। पहला प्राणायाम भस्त्रिका करते हैं, 20-20 के राउंड में करेंगे। और जो जिस पोजिशन में बैठ रहे हैं, पद्मासन या फिर ग्रासन, चलिए 20-20 के राउंड में करते हैं। लोग ऊपर फिर सामने, चलिए करते हैं। अपने स्पीड में करना है इसको। रिलैक्स करते समय हाथ की हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, अपने जंघों को करें सामने से। रिलैक्स। नेक्स्ट राउंड, दोनों हाथ की हथेलियां सामने, आमने सामने एक दूसरे के, उंगलियां खुली हुई, और जब नीचे जाएंगे हाथ को, एल्बो को नीचे ले आएंगे, मुट्ठी बनाएंगे। चलिए करते हैं।
रिलैक्स। नेक्स्ट राउंड, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर है, तो बाएं हाथ नीचे है, इस समय 10 बार बाएं हाथ नीचे करके फिर 10 बार दाएं हाथ नीचे करके। रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए हम लोग इसका पुष्ट शस्त्रासन करेंगे। पुष्ट शस्त्रासन करने के लिए थोड़ा सा वज्रासन में ही आगे से पैर थोड़ा सा खोल लेंगे, सीने को चीन को जमीन पर रखना है, हाथ फैला लीजिए और कमर उठी हो गई। इसमें शोल्डर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, शोल्डर पे प्रॉब्लम है ये जरूर करना चाहिए इसको। नेक्स्ट प्राणायाम के लिए हम लोग तैयारी कर लेते हैं। कपालभाति। कपालभाति 7 मिनट करेंगे हम लोग, और जिस भी आसन में बैठना है बैठे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन। सिद्धासन करने के लिए बाएं पैर का जो हिल है आपके पेरिनियम प्लेस को प्रेस करता है, फिर दाहिना पैर ऊपर से उठाइए, अपने आ, अपने थाई और कॉफ मसल के बीच में डाल लीजिए पंजे को दाहिने पैर के, दोनों हील एक दूसरे के ऊपर होंगे। अपान वायु मुद्रा में उंगलियां कर लीजिए, या पूर्ण मुद्रा में मुट्ठी बांध करके नीचे की तरफ रख लीजिए, जिस भी मुद्रा में आप कर सकते हैं। अपान वायु मुद्रा में करने से भी लाभ होता है। कम से कम 16 मिनट तक अपान वायु मुद्रा रखना है आपको, चाहे जो भी मुद्रा है रखना है। और सांस आप सभी लोग पुराने साधक हैं, तो अगर आपको कंफ्यूजन है किसी भी तरह का कपालभाति करने में, तो प्लीज पूछ लीजिए। कपालभाति अपनी स्पीड से करिए, बहुत तेज नहीं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो बिल्कुल ही तेज नहीं करिए, नॉर्मल, धीरे धीरे। आ, कई लोगों ने एक आसन नहीं किया था, आप मुझे देख रहे होंगे। शलभ आसन जो हम करते थे, हमने कैसे किया था पहले, जो आप नहीं कर पाए वो मैं बता देता हूँ। आयशा, आप भी देखना क्योंकि आप नहीं कर पा रहे थे। कैसे किया था मिस्टर सिंह ने, वो मैं पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कि आप कैसे कर पाओगे। उन्होंने एक पैर ऊपर उठाया था, एक पैर नीचे लेटा था, तो इस पैर दूसरे पैर को उठा करके मैंने नीज पे रखा, नहीं आगे से मैं उठ गया था। तो कई लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो कैसे करेंगे ध्यान से अब देखिएगा। लेटे हैं, ऐसे उठ जाइए, एक पैर को मैंने ऐसे किया है, नहीं दूसरा पैर अभी लेटा हुआ है, जो लेटा हुआ है उस पैर को उठाएंगे, अब यहाँ ऐसे देखिए, तो फाइनल पोजीशन तो आ गई। लेट करके हम उठ नहीं पा रहे थे। अब अगर आपको देखना है कि अब प्रेशर कितना आपके बाजू पे पड़ता है, तो आप इसमें आप ऊपर नीचे करिए ऐसे। फिर भी अगर न समझ में आया हो तो अपना ऑडियो खोलिए और बताइए, फिर दोबारा मैं रिपीट करूंगा। आयशा और कोई एक और नहीं कर पा रहा था। Yeah, Asha, if you couldn't do that asana, just tell him, he'll guide you. Okay, yeah, I didn't understand, so I just did normal Bhujangasana. Normal Bhujangasana you did, but Yeah, that one I did not understand. So one leg you have to bend, and the other one you have to take straight, and it is to be put on the folded leg. Just try. If you want, if you are interested, then you have to try, otherwise no issue. Yeah. okay. Just put your chest on the ground, put your chest on the ground, and then again just lift. Right. Yeah.
Okay, Okay. got it now. Okay. Thank you. Thank you. You have to change with the एक other आप leg. कर सकते हैं Huh? कपालभाति, दाहिने नाक को अंगूठे से बंद कर लीजिए, केवल बाएं नाक से करिए। Correct? Close your left nostril and just breathe from the right. Close your left nose with your ring finger and do Kapalbhati with your right nose only. Continue your Kapalbhati for 1 more minute. The next Kapalbhati is Vaikumbhak. In Vaikumbhak, you need to exhale completely and then sit with your 3 kumbhaks slowly. दिनेश जी अपना नाम लिख दिया करिए, आपका नाम लिखा नहीं है तो पहले देखना पड़ा कि कौन है ये, बिना नाम का कौन आ गया। ये भाई साहब ऐसा ना, मेरे फोन में थोड़ा नेट की दिक्कत है और वाइफ के फोन से कर रहा हूँ मैं, उसमें नाम लिया नहीं था मेरा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया था कौन है, लेकिन तो वाइफ के फोन से कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है ठीक है ठीक है।
Next pranayama is Agnisar. In Agnisar, actually, you need to exhale completely and then move your tummy back and forth. During this time, you also put your top. वैसे वो टाइमिंग्स क्या है, ये 5:30 से 5:45। 5:30 to 6:45। 6:40? उसमें ग्रुप में सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में सारा टाइमिंग्स दिए हुए हैं। So keep your movement continuously applied during pranayam. So in Agnisar, actually, those who are having problem with their tummies, please avoid this one. But you have to exhale completely before moving your tummy back and forth. So continue this one for another minute. I think no, actually, I think we have completed our time. For Agnisar, let's do the next pranayam. Next pranayam is Anulom Vilom. For Anulom Vilom, we will start from left nose. We'll close our right nose with the thumb and start with left nose. Whatever time you are taking to inhale, I will take double time to exhale. So let's start and we'll finish with left nose as well. Do slowly. If you are counting while taking a breath, basically while inhaling, count 20 times, but particularly double time for exhaling. So do that one. We will close our left nose with ring finger and right nose with thumb. So be careful about that. Always use your right hand for closing your left and right nose. To do that one, we have 5 minutes to do this. So let's continue this. किसी को कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आपको पूछना चाहिए कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे कर रहे हो। नहीं नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा ना। जूम पे आप ये मत सोचो कि वीडियो चल रहा है तो डिस्टर्ब होगा, है? आपका फायदा होना चाहिए। ये तो जूम पे हम इसलिए करने लग गए क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता। हमारा वीडियो कोई देखता नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे देखते होंगे। 1.5 घंटे का वीडियो कौन देखेगा? नहीं तो आप अपने को, बहुत जरूरी है कि आप बिना, जब तक आप कंफर्म न हो जाए, आप पूछिए, आपको बताएंगे जो भी करा रहे हैं। जैसे फेस टू फेस करते हैं तो आप समझते हैं, ऐसे ही समझिए आप। अदरवाइज फिर तो जूम का बेनिफिट पूरा नहीं ले पाएंगे आप। जब वीडियो बनता है तो वीडियो बनाने वाला अपना करता है, उससे किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब हम ग्रुप में करते हैं तो
टीचर्स आपके लिए करते हैं, टीचर्स तो कर ही लेते हैं। तो आपका पूछना है कि हाँ समझ में नहीं आया, एकदम बी फ्री। कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक वो अगला कर रहा है आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तब तक आसन बदल जाता है। तो आप चिंता मत करो, आप पूछो कि समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। नहीं, क्योंकि जब तक आप समझने की कोशिश करते हो नया आसन होता है, तब तक उनका आसन हो भी चुका होता है। तब आप सोचते हो क्या पूछें, अब लोग डिस्टर्ब होंगे। नहीं जी, कतई नहीं। आप पूछो, नहीं समझ में आया जी, फिर से बताओ। Next pranayama is Bhramvi. You have to close your ears with your thumb. Put your index finger on top of your head, particularly just next to the eyebrows, and put remaining three fingers on your eyes softly. Take deep breath and exhale with humming sound. So let's do this for 2 minutes. Let's sit silently and try to observe all the sensations happening in your body.
Keep your palms open. Put both hands on your lap. Both palms open towards the sky. Try to observe your sensation. We'll do Om chanting one time and then Mahamrityunjay mantra one time, then something. Om. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ देव शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Put your hands together, rub your palm, and whatever energy is created there, put your palms on your face, rub your face and eyes, put your palms on the places where you have discomfort, like your shoulder, knee, etc. Open your palm in front of you and open your eyes slowly. And मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। काग्रेवस्ति लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती कर्मूले गोविंद प्रभाते करि। ओम शांति शांति शांति। Thanks everyone for joining today.